हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अलग है और बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे अंदर कुछ विचार आए थे जो कि उस परमात्मा के द्वारा भेजी हुई एक टेलीपैथी है, जिसे मैंने आपके साथ शेयर करना है। बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो को। और जो लोग परमात्मा की रोशनी में आगे जाना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको ये ज़रूर ऐसा फील होता ही होगा, जो भी इस मैट्रिक्स को चला रहा है, जिसने भी ह्यूमंस को इस मैट्रिक्स में, इस वर्ल्ड में कैद किया है, इस दुनिया में, इस सिमुलेशन में कैद किया है, जिसने भी ये सिमुलेशन बनाया है, वो कोई पॉजिटिव पर्सन तो है नहीं। ये बात आपके मन में आती ही होगी, वो कोई नेगेटिव एंटिटी है। जब से एप्स्टीन फाइल का मामला आपके सामने आया है, एप्स्टीन फाइल के बारे में जो जो बातें आई हैं, कैसे इंसानों को खाया जाता था, बच्चों को खाया जाता था, बहुत बड़े लेवल के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जो कि इल्यूमिनाटी और शैतानी आत्माओं, जो शैतानी एंटिटीज़ हैं, जो डीमंस हैं, उनको फॉलो करते हैं वाले लोग हैं, जो इस धरती पे राज करते हैं। वो लोग साफ बच जाते हैं, उनके साथ कुछ भी नहीं होता, और इतने हीनियस क्राइम करने के बाद भी वो लोग बचे हुए हैं। तो ऐसा लोगों के मन में आता ही होगा, और वो इसीलिए आता है क्योंकि ये दुनिया एक शैतान चलाता है। वो है एक नेगेटिव डिमोनिक एंटिटी, उसी का ये मैट्रिक्स है। उसी ने हमें यहाँ पे ह्यूमंस को ट्रैप किया हुआ है। लोगों के मन में ये बात ज़रूर आती होगी कि कैसे हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, और क्या कोई ईश्वर या परमात्मा हमारे पास आ नहीं सकता? क्या हमारी हेल्प नहीं कर सकता? क्या उन्होंने उनकी हेल्प नहीं करी जो वहाँ पे, जिनके साथ ये घटना घट चुकी है, जो लड़कियाँ थी और जो बच्चे थे, और वो लोग जिनका वो मार के वहाँ पे खाया गया? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं आ रहा है ईश्वर? क्यों नहीं आ रहा है परमात्मा अपने लोगों को सेव करने के लिए? देखो दोस्तों, एक बात बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गई होगी कि ये धरती कोई और चलाता है, और जो भी चलाता है वो एक नेगेटिव एंटिटी है, जो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटी है, और वो डीमन है बहुत बड़े लेवल का। लेकिन उसने एक काम कर रखा है कि आप लोगों का कनेक्शन उसने पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया है उस परमात्मा से। तो जो भी बच्चा भी पैदा होता है, वो पूरी तरह से उसके मैट्रिक्स में आके फंस जाता है। लेकिन अगर आपके मन में ये विचार आता है कि कोई उसके अलावा भी शक्ति है, उसके अलावा भी एक पावर है जो हम सबको प्रोटेक्शन करेगी, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को प्रोटेक्शन करते हैं, वैसे हमारे लिए भी कोई होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है। जब बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, माँ बाप उसका रखरखाव करते हैं। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है और उसका कोई माँ बाप नहीं होता, लेकिन उसका एक परमात्मा होता है, वो उसकी केयर करता है। और जिसका कोई भी नहीं होता, उसकी केयर करने के लिए वो अपने दूत यानी गार्डियन एंजल्स और भी बहुत सारी चीज़ें उसके रूप में भेज देता है। लेकिन जिनका कनेक्शन पूरी तरह से इल्यूजन में फंसा के काट दिया जाता है, कुछ भी उनको कनेक्टिविटी नहीं फील होती ईश्वर से, वो लोग इस चीज़, इनके ट्रैप में पूरी तरह से फंस जाते हैं। और कई बार ये फ्री विल जो होती है ह्यूमन बीइंग्स की, उसको पूरी तरह से यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और जिसका खामियाजा ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे भुगतना पड़ता है। तो हम अब क्या करें? कोई आता नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, मैं आपको क्लियर बता दूँ, यहाँ कोई नहीं आएगा आपको बचाने। जो परमपिता परमेश्वर है, वो सिर्फ आपको सिग्नल दे सकता है, आपको साइंस दे सकता है, आपको कुछ हिंट्स दे सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है इन सब चीज़ों से निकलने का और प्रोटेक्टेड रहने का, और आपको मैट्रिक्स से भी निकालने तक के जो आपको चाहिए रास्ता, वो आपको वो प्रोवाइड करवा सकता है। और यही है उसका स्टाइल, उसका तरीका,
क्योंकि वो आपकी फ्री विल को नहीं छेड़ सकता। ये बात आप समझिए। जो यूनिवर्स है उसका सबसे बड़ा रूल है, लॉ है फ्री विल का, तो वो आपको केवल साइंस देगा, आपको कुछ चीज़ें दिखाएगा, कुछ हिंट्स देगा। उन्हीं साइंस हिंट्स को आपको फॉलो करते हुए जाना है। और वो कैसे आपको पता लगे, क्योंकि आपको उसके लिए अपनी रोशनी को बढ़ाना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन में जाना पड़ेगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, और तब आपको वो जो रोशनी आपको दिखाई जाती है मेडिटेशन में वो आपको मिलेगी, और फिर आपके पास ये पावर आ जाएगी ताकि आप टेलीपैथी से उससे जुड़ते पाए और वो आपको साइंस दे पाए, हिंट दे पाए, और आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखे, और मैट्रिक्स से हमेशा निकालने के लिए भी आपको जो रास्ते आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिले। तो आई होप आपको ये चीज़ अब पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि ये आप समझिए, जब इस दुनिया में जेफरी एप्स्टीन जैसे शैतान लोग रह के बच सकते हैं, क्योंकि उसका इज़राइल में भी दिखा रहे हैं कोई वो अलाइव है अभी भी, और उधर की सरकार ने अमेरिका वगैरह में जो भी है उन्होंने दिखाया कि वो एक्सपायर हो गया, लेकिन वो अभी भी अलाइव है और वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहा है, क्योंकि वो शैतान के रास्ते पे चल रहा है। और शैतान का रास्ता शॉर्टकट होता है, वो सिर्फ उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ें दे रहा है। वो लोग रेप्टिलियन होते हैं, ये जितने भी जो बुरे लोग उसमें आए हैं, शामिल हुए हैं, वो सब रेप्टिलियंस हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटीज़ हैं, ये डीमन्स हैं सबके सब, और ये फिज़िकल वर्ल्ड में ही रहते हैं। आप ह्यूमन लोग हैं, और हमारी ह्यूमन रेस जो है इमॉर्टल होती है, और हम किसी भी डायमेंशन में जा सकते हैं, कभी भी, कहीं भी, कुछ भी कहीं पे हो, किसी भी डायमेंशन में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, और हम इमॉर्टल होते हैं। ये बात आप ज़रूर समझिएगा। और ह्यूमंस को जो डेथ का एक डर दिखाया जाता है वो एक इल्यूजन है। तो उन्होंने आप लोगों को पूरी तरह से यहाँ पे ट्रैप कर रखा है। ये जितने भी एंटिटीज़ हैं, जिन जैसे जेफरी एप्स्टीन वगैरह और इस तरह के जितने भी लोग हैं, ये डीमंस लोग हैं, ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, ये शेप शिफ्ट करते हैं, ये अपने रियल फॉर्म में नहीं है, ये ह्यूमन फॉर्म ले रखा है। इन्होंने एक मास्क लगाया हुआ है और इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें इल्यूजन में रखा हुआ है ह्यूमन को कि वो उनको इंसान समझते हैं, जबकि वो इंसान है ही नहीं। ये बात आप पूरी तरह से गांठ मार लीजिए। और इसके लिए आप कभी भी इंस्टाग्राम और कहीं पे भी आप सर्च करेंगे अबाउट द रेप्टिलियंस, ये रेप्टिलियंस के बारे में आप सर्च करेंगे, ये कैसे रूप बदलते हैं, कैसे ये शैतान के उपासक हैं, कैसे ये लोग डीमन वाला काम करते हैं और हमेशा करते आ रहे हैं। तो आप ईश्वर के साथ जुड़े, आप समझिए इस चीज़ को कि आप एक इमॉर्टल्स हैं, आप ह्यूमंस हैं, आप यहाँ पे आए हैं पर्पस के लिए। और आप लोग जो चोजन वन है, जिनके पास ये मैसेज पहुँच रहा है इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि उन्होंने इस मैसेज को मैनिफेस्ट किया, इसलिए आपके पास ये मैसेज पहुँच रहा है, ये कॉस्मिक मैसेज। और वो यही है कि आप उस रोशनी को जितना भी बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, मेडिटेशन में बैठिए और अपने साइंस जो आपको ईश्वर देता है उनको फॉलो करिए, हिंट्स को फॉलो करिए। देखिए, बचाने कोई नहीं आएगा, वो आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा अपने लिए, लेकिन आपको रास्ता जो दिखाया जाएगा वो सिर्फ क्रिएटर दिखाएगा, वन इन्फिनिट क्रिएटर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।